ओंकार स्मरण। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया सी कहानी, शीर्षक है दुख का कारण अज्ञान। विक्रमादित्य के राज्यकाल में पुरंदरपुर नाम का कोई नगर था। उसमें एक सेठ रहता था। उनके 4 पुत्र थे। एक बार सेठ ने उनसे कहा, हे पुत्रों, तुम सब मिलकर प्रीति से रहना। यदि ऐसा न हो सके तो मेरे शयनागार में पलंग के नीचे तुम्हारे नाम वाले 4 कलश है। उनको तुम निकाल लेना तथा कलशों में सूचित क्रमानुसार सर्व संपत्ति का विभाग कर लेना। इससे तुम सुखी रहोगे। कुछ दिनों बाद सेठ की मृत्यु हो गई। चारों भाई 1 माह तक तो मिलकर रहे। पश्चात उनकी स्त्रियों में झगड़ा हो गया। अतः उन्होंने अलग अलग रहने और सर्व संपत्ति का बंटवारा करने का निश्चय कर लिया। पिता की आज्ञानुसार उन्होंने पलंग के नीचे की भूमि को खोदा। चारों खाट के पायों के नीचे कलश निकले। उनमें से एक में मिट्टी, दूसरे में अंगारे, तीसरे में हड्डी और चौथे में तूष थे। चारों कलशों को देखकर चारों भाई विस्मित हुए और परस्पर कहने लगे, अरे, हमारे पिता द्वारा किए विभाग का रहस्य कैसे जाना जाए? अतः उन्होंने बहुत पंडितों से पूछा, लेकिन कोई भी उनका रहस्य न बता सका। वे बहुत दुखी हुए। एक बार चारों भाई कार्यवश प्रतिष्ठानपुर को गए। प्रसंगवश महाजनों के समक्ष उन्होंने कलश संबंधी वृत्तांत कहा। शालिवाहन नामक कुमार ने कहा, इन कलशों के रहस्य को मैं जानता हूं। जिसे तुम्हारे पिता ने मिट्टी भरा कलश दिया है उसे सारी भूमि, जिसे तुष भरा कलश दिया है उसे संपूर्ण धान्य, जिसे हड्डी भरा कलश दिया है उसे संपूर्ण पशु, और अंगार भरा कलश दिया है उसे सुवर्णादिक धातुएं। वे इस रहस्य को जानकर उसके अनुसार संपत्ति के विभाग को करके सुखी हुए। कहां भी है, अज्ञान ही परम दुख है और ज्ञान ही परम सुख है। मानव ज्ञान से अज्ञान का विनाश कर सुख पाता है। सही कहा है ना दोस्तों?